नमस्कार साथियों, अब हम आगे चलते हैं। हमारा सवाल नंबर है 24। लिखा है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और नीचे लिखा है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17 माइनस के होंगे या नहीं होंगे। तो चलो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा लिखा है तो हम सॉल्व करते हैं। हल करेंगे तो हमारा ये लिखा है, हम ले लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो हम लेते हैं टेकिंग LHS, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। ये ले लिया, यानी जो हमें मान दिया था वो दे रखा था टेन थीटा में। किस में दे रखा था? टेन थीटा में। यानी टेन थीटा में दे रखा था, यानी हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यानी हम इसमें ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये टेन थीटा बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस जैसे ही कॉमन लेंगे तो साइन के नीचे क्या हो जाएगा? साइन के नीचे कॉस आ जाएगा। तो हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा। इसके नीचे था नहीं तो इसके नीचे क्या लग जाएगा? कॉस थीटा लग जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लिया था तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और पूरे के बट्टे ऐसे हम नीचे भी क्या ले लेंगे? कॉस थीटा कॉमन लेंगे। कॉस थीटा कॉमन लोगे तो आपको बचेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और प्लस 3। इससे ये कट गया हमारा, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या बन गया? टेन थीटा बन गया माइनस 3, और ये भी ऐसे ही बन गया 2 टेन थीटा प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा का मान रखने पर टेन थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। मान रखेंगे तो टेन थीटा का हमें मान कितना रखेगा? 4/3। तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं हम मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा की जगह क्या है? 4/3। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ पे हम 4/3 ही रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 4/3 माइनस 3, ये वाले और ऐसे ही नीचे करेंगे तो 2 इंटू 4/3 प्लस 3, ओके। अब आगे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8/3 माइनस 3/8/3 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को ले लेंगे एलसीएम में। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ बट्टे में क्या हो जाएगा? 1। तो 3 का हो, यानी इसका डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 3 त्रिक 9। कितना बचेगा? 3 त्रिक 9। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 9/3, ओके। अब हमारा ये हो जाएगा, ये इसका ही था, ये हमारा हो जाएगा आगे क्या होगा? 8 में से 9 गए तो -1/3, और ये हो गया 9 8 17/3। हमारा होता है फर्स्ट टू लास्ट और सेकंड टू थर्ड, यही होता है। तो इसका ऊपर गुणा होगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 1 गुणे 3, और नीचे हो जाएगा 17 इंटू 3। 3 से 3 कट गया, हमारा आ गया -1/17। हमें यही चाहिए था। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। हमारा आ गया, ठीक है। इसी में हमारा सवाल नंबर है वो है 25। कौन सा है? 25 है। तो हम 25 को करेंगे। हमारा लिखा है यदि टेन थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31 है या नहीं है। तो इसे ज्ञात करने के लिए अभी हमने जो सवाल किया था उसी की तरह करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको टेन थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने आपको तुरंत ही बताया, उसी प्रकार का सवाल है। चलो करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। तो चलो हल लिखते हैं। हल में हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेते हैं। क्या ले लेते हैं?
LHS, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमें किस में बनाना है, इन्हें प्लस में बनाना है। प्लस में बनाएंगे तो हमारा क्या, सॉरी प्लस में नहीं, हमें क्या बनाना है, टेन थीटा बनाना है, सॉरी। तो टेन थीटा बनाएंगे, यानी कि हमारा जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉस थीटा को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले यहाँ कॉमन लेंगे, जैसे कॉस थीटा हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, सॉरी कॉस थीटा कॉमन लेना है हमें, क्या लेना है, कॉस थीटा। तो हमारे यहाँ बचेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा। हमारा कॉमन लेने का मतलब होता है हमारा एक प्रकार का भाग देना। तो यहाँ पे हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे, जाएगा नहीं, तो हमने जैसा था वैसा ही लिख लिया, लेकिन जब कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो चला जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे सेम इसी प्रकार, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, वही हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और प्लस 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं माइनस 1 बट्टे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें टेन थीटा का मान पता था और टेन थीटा हमारा आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का मान रखने पर, मान रखेंगे तो हमारा जहाँ टेन थीटा था वहाँ अब क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 24/7 और माइनस 1, ठीक है। हमने टेन थीटा की जगह पर क्या रख दिया, 24/7 रख दिया और माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 24/7 प्लस 1, ओके। यहाँ से हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम लोगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, और यहाँ देखो 7 से 7 कट जाएगा तो 1 का गुणा होगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास 24। जैसे हम फ्रैक्शन करते हैं उसी हिसाब से करेंगे, और 1 का भाग देंगे 7 में तो 7 बच जाएगा, तो 7 का गुणा होगा यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ नीचे ऐसी सेम टू सेम यहाँ होगा, तो 24 प्लस 7 यहाँ चिन्ह चेंज है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेगा वो 24 में से 7 गए, यानी हमारे पास बचे 17। कितना बचा, 17/7, और नीचे हमारा ये जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 31/7, फर्स्ट टू लास्ट और सेकंड टू थर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 17 × 7 बट्टे 31 × 7, 7 से 7 कट गया, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 17/31, और हमें यही निकालना था। तो अतः हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं हैंस RHS बराबर, सॉरी हैंस LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर हो गया। इसी में हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 26, लिखा है यदि टेन थीटा ए बराबर 1 और टेन बी बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान किसका ज्ञात करना है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, टेन ए और टेन बी का मान रखा है, तो हम आगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम लंब कर्ण और आधार पता कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक बार कॉस ए का और एक बार साइन ए का मान निकाल लेंगे, फिर कॉस बी का और साइन बी का मान निकाल लेंगे। तो चलो 26 करते हैं। 26 का हल, सबसे पहले हमें क्या दिया है, टेन ए, क्या दे रखा है, टेन ए बराबर 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैथ में, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। मैथ में जिसके बट्टे कुछ नहीं होता उसके बट्टे क्या होता है, 1 होता है। और टेन ए बराबर, यानी टेन ए बराबर हमारा जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे
आधार, तो हमारा L बराबर 1 रहा और आधार बराबर भी 1 रहा। ठीक है, तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, कर्ड की। किसकी पड़ेगी, कर्ड की। तो हमारा सीधा ही होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा जो चलता है वो किससे चलता है, पाइथागोरस प्रमेय से चलता है। तो हमारा हो जाएगा L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ड बराबर लंब और एक कितना है हमारा, 1 और 1, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कर्ड बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कर्ड बराबर हो गया हमारा √2। क्या हो गया, √2 आ गया। तो ये ए में था, तो हमारा साइन ए हो जाएगा, यानी साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, साइन ए का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड, यानी 1/√2। और कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आधार बट्टे कर्ड, यानी 1/√2, क्योंकि आधार भी हमारा 1 था और लंब आधार भी 1 और लंब भी 1 था। अब आगे चलेंगे, तो आगे हमारा है tan b। क्या है, tan b बराबर √3 बट्टे में 1, यानी लंब बट्टे आधार, यानी लंब बराबर हो गया √3 और आधार बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम निकालेंगे कर्ड बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ड बराबर हमारा लंब का मान कितना है, √3 का वर्ग प्लस आधार 1 का वर्ग। तो कर्ड बराबर हमारा हो गया, अंडर रूट में अगर कोई संख्या होती है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है, वर्ग से हमारा अंडर रूट खत्म हो जाता है, यानी इस वर्ग से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट की जो घात होती है वो होती है 1/2 और वर्ग पे घात थी 2, तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ रह गया 3 + 1। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कर्ड बराबर 3 का वर्ग, 3 और 1 कितने होते, 4, तो कर्ड बराबर क्या हो गया, 2 का वर्ग। 2 से ये काट दिया तो कर्ड बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है। अब हमारा है, हम सबसे पहले लिखेंगे साइन बी, तो साइन बी बराबर लंब बट्टे कर्ड, लंब हमारा कितना है, √3/2, और कॉस बी भी निकालना है हमें, कॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ड, आधार हमारा कितना निकला, आधार हमारा 1/2। ठीक है, अब हमें जो मान निकालना था, जो हमें दिया था, यानी मान निकालना है, वो किसका निकालना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। प्रश्न से, किससे है ये, प्रश्न से है। हम लिखेंगे मान रखने पर, मान रखोगे तो हमारा लिखा है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए का मान हमने कितना निकाला, कॉस ए का मान हमने निकाला 1/√2। कितना निकाला, 1/√2। कॉस बी का मान हमने कितना निकाला, कॉस बी का 1/2 माइनस साइन ए हमने कितना निकाला, 1/√2, और साइन बी हमने कितना निकाला, √3/2। तो देखो ये हो जाएगा, एक इनका गुणा करोगे तो 2/2 माइनस √3/2, ये भी √2 और ये भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम हर हमारे समान होते तो एलसीएम सेम आता और संख्या सीधी डायरेक्ट कट और छट जाती है। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसी में हमारा जो अगला सवाल है वो है 27। कौन सा है, 27 का हल करेंगे। हमारा दिया है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा का वर्ग, दोनों पक्षों का करेंगे ना, प्लस cot थीटा का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो हमारा देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी का वर्ग, तो हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4। तो हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना। और 4 10 से 10 कट गया तो हमारा बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या बचे था, प्लस में 2 बचा था, उधर गया तो किस में रह गया, माइनस में। तो हमारा आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 गए तो क्या बचे 2। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। और इसी का हम पे आंसर पूछा था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमारा मान निकल कर आ गया। ठीक है, इसी में हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, लिखा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए लिखा है। तो ऐसा सवाल देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा रखा है साइन ए बराबर कॉस ए। तो हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, साइन ए और कॉस ए तो लंबवट्टे कर्ण कैसे निकालें या लंबवट्टे आधार कैसे निकालें। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम सवाल नंबर 28 लिखते हैं। ऐसे सवाल के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर लिखा था कॉस ए, इसके गुणा में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। आप जानते हो जब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1। क्या बचा, 1। साइन ए बट्टे कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। तो अब तो सीधा हो गया, अब तो आपको लगने लगा होगा कि आप कर लोगे। तो हमारे ये क्या हो गया, टेन ए बराबर 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो टेन का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यानी लंब भी हमारा 1 और आधार भी 1। लंब भी 1 और आधार भी 1। हमें चाहिए क्या था, कर्ण। तो कर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर हमारा होता है वो, हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट। हमने बहुत बार कर रखा है, आपने अगली वीडियो में देखा होगा। तो हम लिख सकते हैं सीधा, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो हमारा होगा कर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब भी 1 और आधार भी 1। तो 1 का वर्ग करते हो तो भी क्या रहेगा, 1 ही 1 रहेगा। यानी कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट 2। क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। हमें टेन चाहिए था और सेक चाहिए था, तो हम लिखेंगे सेक ए बराबर हमारा होता है कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। यानी कि कर्ण का मान कितना निकला, अंडर रूट 2, और आधार का मान कितना था, 1। यानी जो हमारा मान रह गया वो रह गया अंडर रूट 2। अब हम चलेंगे प्रश्न से। किससे चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न ने हमसे क्या पूछा, टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। क्या रख देंगे, मान रख देंगे। नहीं पर मान रखोगे तो 2 का 2 रहेगा, और टेन स्क्वायर ए यानी टेन का मान हमारा क्या आया, टेन ए का 1। तो 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू सेक का मान हमारा क्या आया, अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, और वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो 2 प्लस 5। ये हो गया आपका 2 और 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 और 2 7 माइनस 4, 7 में 4 गए कितने बचे, 3। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये हमारा डीएमएस से सॉल्व हुआ है, जिसे बोड़ा मास कहते हैं। आगे हमारा जोड़, फिर उसके बाद क्या होता है, घटाना होता है। तो आगे हमने 5 और 2 जोड़े 7 हो गए, फिर 4 हमने घटाए। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है वो है 31। कौन सा है, 31। आपका जो 29 और 30 इसमें बीच में 2 सवाल गैप हैं, वो हमने आपकी शॉर्ट वीडियो में डाल रखे हैं। उन्हें देखने के लिए आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। हमारा लिखा है, तो हम लिखते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हमारा दे रखा है 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको भी लिखेंगे। ये हमारा ऐसा लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉट ए बराबर लिखा था 4, यानी हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3।
क्योंकि ये गुणा में था, उधर गया किस में चला गया, भाग में चला गया। और कॉट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। तो जो आधार का मेरा मान आया वो आया 4 और लंब का मान कितना आया, 3 आया। हमें निकालना था कर्ड। क्या निकालना था, कर्ड। तो हमारा कर्ड बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ड बराबर लंब का मान हमारा कितना है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और आधार का मान कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो कर्ड बराबर हमारा कितना आ गया 25, यानी कर्ड बराबर हमारे पास आ गया 5। जो 25 होता है वो किसका वर्ग होता है, 5 का। हमारा कर्ड का मान निकल आया। तो अब हम चलेंगे प्रश्न से। किससे चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से चलेंगे तो हमारा लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ मान रख दो, क्या रख देंगे, मान रखोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी कि हमें 10 स्क्वायर ए चाहिए सबसे पहले। सॉरी, हमने मान नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं। 10 ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी क्या हो जाएगा 3/4। और हमें चाहिए था कॉस, तो कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ड। आधार हमारा कितना था हमारे पास 4 और कर्ड कितना निकला 5। और हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ड। लंब हमारे पास कितना है 3/5। ओके, हमने सबका मान निकाल लिया। अब यहाँ रखते हैं टेन ए का मान कितना आया 3/4। तो 3/4 का वर्ग, क्योंकि वर्ग लगाए, और 1 माइनस 3/4 सॉरी प्लस लगाए, प्लस लगाओ, का वर्ग बराबर कॉस। कॉस का मान हमारा क्या आया, कॉस का आया 4/5 का वर्ग, और माइनस साइन का मान कितना आया 3/5 का वर्ग। ओके, हमने दोनों निकाल लिए। वो ये कह रहा है ये बराबर है या नहीं। तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 1 माइनस सॉरी प्लस है नीचे, प्लस लगाएंगे 9/16 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16/5 और माइनस 5 का वर्ग 25, नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ज़्यादा बट्टों पे बट्टे हैं तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम चिन्ह लगा देते हैं। ये वाली लाइन ये है और ये वाली ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं साफ। अब हमारा जो ये आ गया था, अब हम इसको लेके आते हैं इधर। तो यहाँ पे हमारा 16 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है मैथ में बट्टे में 1। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 16। तो हमारा बचेगा 16 माइनस 9/16। इसके बट्टे 1 था, 16 का भाग देते, एलसीएम 16 आया तो 16 गुणा हो गया, 16 में 16 कटा 1, तो 1 का गुणा हुआ तो 9 आ गया। ऐसे यहाँ करेंगे हम, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16 और बराबर में हमारा क्या बचेगा, दोनों हर बराबर है तो क्या हो गया 25/16 माइनस 9, यानी 16 माइनस 9/25। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। आगे करेंगे तो 16 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 7/16, और ये हमारे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये बचेंगे 25/16 और यहाँ बचेगा 7/25। फर्स्ट, लास्ट और सेकंड, थर्ड। तो हमारा हो गया 7 × 16 और 16 × 25 बराबर 7/25। 16 से 16 कटा तो हमारा बचा 7 बराबर 7/25 और 7/25। वो यही कह रहा था। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हमारे दोनों कैसे आए, बराबर आए। तो कैसा है, अतः है। बस यही हमें जांच करना था, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसी में हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 32। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, तो AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारा लिखा है 32, कौन सा है 32 का हल। सबसे पहले ले दिया है त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं।
त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज उसने बोला ए बी और सी। बी कोण क्या बोला था उसने? समकोण बोला था। और दिया है ए बी बराबर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और बी सी बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए। क्या चाहिए? ए सी चाहिए। ठीक है। ए सी निकालेंगे तो हमारा ए सी है वो किसका काम करेगा? कर्ण का। किसका काम करेगा? कर्ण का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग, ए बी कितना हो गया हमारा? 24। तो 24 का वर्ग पता बी सी का कितना हो गया? 7। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए सी का वर्ग। ए सी का वर्ग करेंगे यानी 24 का वर्ग करेंगे तो 24 इंटू 24। तो हमारा होता है 4 चौक 16, हाथ लगी 1, 4 और 8 और 1 9। ठीक है। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 यानी कि 6 9 8 17 की 7 हाथ ले 576। कितना होता है? 576 और प्लस 7 का वर्ग कितना होता है? 49। यानी ए सी वर्ग बराबर 6 और 5, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6 625। ए सी बराबर हमारा आ गया 25। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये आया हमारा कर्ण। क्या आया? कर्ण। कर्ण हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हमें चाहिए था साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए। जब हम कोण ए के लिए चलेंगे, किसके लिए चलेंगे? कोण ए के लिए चलेंगे तो कोण के ए के सामने की भुजा, जिस कोण के लिए हम चलते हैं उसके सामने की भुजा हमारा किसका काम करती है? लंब का। किसका काम करेगी? लंब का। जब हम कोण ए के लिए चलेंगे तो ये वाली भुजा हमारा लंब का काम करेगी। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा इसके लिए कितना हो गया? 7 और कर्ण कितना हो गया? 25। और फिर हमारा है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण। जब लंब 7 काम कर रहा है तो आधार क्या होगा? 24 बट्टे 25। अब हम चलेंगे साइन सी। तो साइन सी के लिए हमारा क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब साइन सी के लिए हमारा ये किसका काम करेगा? लंब का। तो हमारा हो जाएगा 24 बट्टे 25। और कॉस सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया 7 बट्टे 25। ये हमने सभी के मान निकाल लिए। तो पहला हमारा दे रखा था, वो दे रखा था साइन, अरे सॉरी, हमारे यही चाहिए था। तो साइन ए बराबर आ गया 7 बट्टे 25, कॉस ए बराबर आ गया 24 बट्टे 25 और साइन सी बराबर आ गया 24 बट्टे 25 और कॉस सी बराबर आ गया 7 बट्टे 25। बस हमसे यही पूछा था, यही हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। यानी ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब इसी में हमारा अगला सवाल है, वो है 23। कौन सा है? 23। 23 है, लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8। पता कहाँ है? हमारे को कोई है? कोई है? मालूम तो कोई ना पढ़ रहा। तुम कर रहा हूँ बजटी हो गया फास्ट में बोतल टांगे आगे जी हो जाने दे, तब हम जा रहे। हमारे लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8। तो 15 लिखा है ना, हमारा लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8। यानी हमारा हो जाएगा कॉट ए बराबर सॉरी 8 बट्टे 15। क्या हो जाएगा? 8 बट्टे 15। कॉट का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे लंब। यानी ए बराबर हो गया 8 और लंब बराबर हो गया 15। यानी कि हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर हो गया 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो के बराबर हो गया 15 का वर्ग हमारा कितना होता? 25 और 2 225 और 64। यानी के बराबर हमारा हो गया 5 4 9 6 7 और 1 8 और 289। के बराबर आया 17। कितना आया? 17। ये होता हमारा 17 का वर्ग। तो हमें सबसे पहले चाहिए था साइन ए। तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? 15 और कर्ण कितना निकाला हमने? 17। ठीक है। और दूसरा है हमारा सेक ए हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण आया 17 और आधार कितना आया हमारे पास? 8। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थैंक यू।
हेलो भाई, इसी में हमारा अगला सवाल है, वो है 34। लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 है या नहीं है। यानी सत्यापित करना या सिद्ध करना दोनों चीज़ें हमारी एक ही होती हैं, या दिखाना वही होता है कि सत्या मतलब जो हमारा RHS में लिखा है वही निकल कर आ जाए तो हमारा सवाल कैसा है, सही है। अगर ऐसा नहीं आता तो नहीं है। तो हमें दे रखा है, उसने बोला कि त्रिभुज ABC में B कोण क्या है, हमारा समकोण है। सॉरी, हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो कोण भी उसने हमें क्या बोल दिया था, समकोण बोल दिया। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का, और tan A दिया है तो A हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि दोनों मान हम पे A में ही पूछे हैं, तो ABC हो गया, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। हल हमारा लिखा है कि tan A बराबर 1 दिया है, क्या, tan A बराबर 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता मैथ में बट्टे में उसका 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी L भी 1 आया और आधार भी 1 आया। तो हम जब साइन निकालेंगे तो साइन के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यानी हमें ज़रूरत पड़ेगी कर्ण की। क्या पड़ेगी, कर्ण की। तो यानी लंब और आधार है, हमें किसकी ज़रूरत है, कर्ण की। तो कर्ण के लिए हम क्या कर लेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कर्ण बराबर आपका हो गया 1 प्लस 1, यानी कर्ण बराबर आपका हो गया अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा कर्ण आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख लें, आगे हम साइन A का मान निकाल लें। तो साइन A बराबर हमारा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट 2, और कॉस A कितना है हमारे पास, कॉस A का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, यानी 1 बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलेंगे तो लिखेंगे टेकिंग LHS लोगे तो हो जाएगा 2 साइन A और कॉस A, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 बट्टे अंडर रूट 2, साइन A का मान रख दिया हमने और कॉस का भी मान रखेंगे, कॉस A का, तो अंडर रूट 2 यहाँ लिख देना मान रखने पर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट का गुणा करते तो हमारा हो जाता है पूरा 2, अंडर रूट हट जाता है और इससे ये कट गया, तो हमारा क्या आ गया 1, और हमें क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था, तो हमारा हो गया हैंस LHS बराबर RHS। उसने यही कहा था सत्यापित कीजिए, हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। यही आंसर है। इसी में हमारा अगला सवाल है, वो है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन A cos C प्लस cos A और साइन C, और दूसरे में cos A cos C साइन A साइन C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम tan को लेंगे, तो हम लिखते हैं हल। हल में हमारा दे रखा है कि कोण B है वो क्या है, समकोण है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, कोण B समकोण हो गया, इसे A मानते हैं और इसे मानते हैं C, ठीक है। तो हमें दे रखा था tan A, क्या दे रखा था, tan A बराबर हमें क्या दे रखा है 1 बट्टे अंडर रूट 3, यानी लंब बट्टे आधार, L बराबर हो गया 1 और आधार यानी A बराबर क्या हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। यानी लंब 1 और आधार अंडर रूट 3, हमें ज्ञात क्या करना है, CA यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण के लिए हमारा सीधा चलेगा, क्या चलेगा, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर आपका हो गया L 1 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग आधार की जगह पे। तो K बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 का वर्ग कितना होता 3, क्योंकि अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, तो K बराबर हमारा हो गया 4, यानी K बराबर आ गया 2। कितना निकल के आया 2, यानी हमें चाहिए था साइन A और साइन C। तो आगे हम साइन A और कॉस A का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण, क्यों A ये है तो इसके लिए लंब एक ही रहेगा, यानी जैसा बना है वही।
तो हमारा हो जाएगा 1 कट कितना हो गया 2, ठीक है। और कॉस ए के लिए हमारा क्या होता है आधार बट्टे कट, आधार कितना है √3/2। अब हम निकालेंगे साइन सी। जैसे ही कोण सी आएगा तो सी के लिए हमारा ये L√3 हो जाएगा सी कोण के लिए, और आधार क्या हो जाएगा 1। तो साइन सी बराबर यानी लंब बट्टे क्या हो जाएगा कट, लंब अब क्या रहेगा हमारा √3/2, और कॉस सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए हो जाएगा आधार बट्टे कट, यानी आधार क्या हो गया 1/2, ठीक है। हमारे चारों के मान निकल आए। तो सबसे पहले हमारा था वो था पहला क्या था हमारा, पहला है वो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे मान रख देंगे, क्या रख देंगे मान। तो साइन ए कितना निकला 1/2, और कॉस सी कितना निकला हमारा 1/2, प्लस कॉस ए कितना निकला हमारा √3/2, और कॉस सी कितना निकला हमारा √3/2। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, √3 का गुणा होगा तो ये रह जाएगा एलसीएम लोगों तो 1 + 3/4, यानी आपका आ गया 4/4, यानी क्या आएगा आंसर 1, ठीक है। अब हमारा दूसरा है, इसी में दूसरा क्या है हमारा कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है हमारे पास √3/2, कॉस सी का कितना है 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2, और साइन सी का कितना है √3/2 इंटू में ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, प्लस माइनस से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, और आपका सवाल क्या हुआ सॉल्व हो गया। इसी में हमारा अगला सवाल है वो है 36। कौन सा है 36 लिखा है यदि कोण ए बराबर कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होते हैं या नहीं। तो हमारा दे रखा है कोण न्यून कोण का मतलब क्या है, ये 90 अंश से कम है, क्योंकि हमारी त्रिकोणमिति चल रही है और न्यून कोण वही होते हैं जो 90 अंश से कम होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे एक फिगर बनाएंगे, फिगर बनाओगे तो आपका हो जाएगा जब कोण ए और बी दिया है तो सी कोण कौन सा होगा हमारा, सी कोण समकोण होगा। तो ये इसे हम ए मानते हैं और इसे क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या रह जाएगा सी रह जाएगा, ठीक है सी रह जाएगा। तो हमारा हल होगा, यानी हमें दिखाना है तो हमें दे रखा है उसने कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को हम लिख सकते हैं आधार बट्टे कट, और इसका भी सूत्र क्या रहेगा आधार बट्टे कट। लेकिन जब कोण ए होगा हमारे पास क्या होगा कोण ए होगा, तब इसके सामने वाली भुजा किसका काम कर रही होगी लंब का, और नीचे वाली रेखा किसका काम कर रही होगी आधार का। तो हमारा हो जाएगा AC/BA, क्या हो जाएगा AC/BA। ऐसे यहाँ आएंगे तो इसके लिए आधार यानी कॉस बी है, कॉस बी के सामने वाला क्या रहेगा इसके लिए लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा BC क्या हो जाएगा इसके लिए आधार, और कट क्या रहेगा हमारा BA। जब ये बराबर है, ये इधर किस में था, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा गुणा में, किस में चला जाएगा गुणा में। तो BA से BA हमारा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा AC बराबर BC, यानी कि हमारी AC भुजा BC के कैसे है बराबर है। जब हमारी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजाओं से बने हुए कोण भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B होगा। बस यही निकालना था, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। हमारा इसी में है लिखा हुआ है 37वां सवाल है, लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है त्रिभुज दे रखा है, वो त्रिभुज क्या है PQ
आर, लेकिन क्यू कोण क्या है, हमारा समकोण है और हमें आंसर पी में पूछ रहा है तो पी हम यहाँ लिख लेते हैं, पी क्यू आर। क्या हो गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी पी क्यू हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको x मानते हैं, r और q को हम x मानते हैं तो इसे x मान लेंगे तो ये यहाँ से घटेगा तो हमारा ये कितना रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा 25 माइनस x। ओके, हो गया। ठीक है, हमारे यही था। तो अब हम चलेंगे आगे, हमें क्या चाहिए, इनका मान चाहिए। तो आगे हम हल करेंगे, सीधा लिखा है तो लिख रखा है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर है, क्या है, पी आर। तो हमारा पी आर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स का वर्ग। ओके, और ये हमारे पास ए कितना हो गया, यानी आधार कितना हो गया, 5 का वर्ग। ओके, और एल हमारे पास क्या हो गया, एक्स का वर्ग। अब हम इसका सूत्र खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 का वर्ग, यानी कि 25 का वर्ग कितना होता, 55 25 और 3 625। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का इधर उधर तो कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा 50 ये इधर आएगा तो 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स। ये प्लस के थे इधर आए माइनस के, और ये माइनस के थे उधर गए किसके हो गए, प्लस के। तो हमारा हो गया 600 बराबर 50 एक्स, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 600 बट्टे 50। ये गुणा में था, इधर आया भाग में, इससे ये कट गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी एक्स बराबर हमारा निकला 12। कितना निकला, 12 निकल आया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, यानी कि आर क्यू पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, आर क्यू पता चल गया 12। तो हमें चाहिए था आर पी, क्या चाहिए था, पी आर, क्या चाहिए था, पी आर। तो पी आर हमारा क्या था, 25 माइनस एक्स, यानी कि पी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, यानी पी आर हमारा निकल आया 5 में से गया 3 और 2 में से गए 1, यानी कि 13। ठीक है, हमें अब मान चाहिए था, सबसे पहले क्या चाहिए था, साइन पी। साइन पी क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब कितना हो गया हमारे पास 12 और कर्ण कितना हो गया हमारे पास 13। और हमें फिर चाहिए था कॉस पी क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार कितना है 5 बट्टे 13। और अगला चाहिए था टेन पी क्या है हमारा, लंब बट्टे आधार, यानी 12 बट्टे 5। यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, हमारा इसी में अगला सवाल है, लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में एक में माइनस। और दूसरा लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले से चलते हैं, सबसे पहले हल पहले से चलेंगे। तो हमारा पहला क्या लिखा है, पहला हमारा लिखा है 1 प्लस के साइन थीटा कोष्टक बंद और 1 माइनस के साइन थीटा कोष्टक बंद बट्टे 1 प्लस के कॉस थीटा कोष्टक बंद और 1 माइनस के कॉस थीटा। ये सवाल है। तो आपने देखा है एक में a प्लस बी और एक में हो रहा है a माइनस बी। तो ये हमारा सूत्र होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस साइन थीटा और ए माइनस साइन थीटा, यानी ये ए और ये बी। तो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो हमारी सर्वसंख्या 1 होती है वो सर्वसंख्या क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी हम साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बट्टे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान हमारे पास कितना था, 7/8। तो 7/8 का वर्ग, क्योंकि वर्ग लगा था, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। यही हमारा क्या हो गया आंसर। और इसी में हम पे दूसरा पूछा है, तो दूसरा आई होप आप कर लोगे क्योंकि उसी जैसा है, लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सीधा हमें मान ही रखना था, क्या हो जाएगा 7/8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का कितना हो गया 64,
यही आपका आंसर हो गया। अब इसी में आपका अगला सवाल है, वो है 39। ठीक है, 39वां सवाल है, उसमें आपका टिक मार्क है। ठीक है, तो आई होप, हमें आशा है कि आप कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।